वेलकम टू जस्टिस मैथ क्लासेस। मेरा नाम है इंसाफ। आज हम बात करते हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब कर 18 रुपये है। लुप्त बारंबार एफ ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी दे रखी है हमें, ये दैनिक जेब भत्ता होगा, यानी रोजाना कितने रुपए खर्च होते हैं उसको दर्शाता है। तो 11 से 13 रुपये तक जो खर्च हो रहे हैं वो कितने बच्चे करते हैं? 7 बच्चे। ऐसे ही 13 से 15 रुपये जो खर्च हो रहे हैं रोजाना, वो कितने बच्चे खर्च करते हैं? 6 बच्चे करते हैं। इस प्रकार से सारणी दे रखी है। तो 19 से 20 रुपये, 19 से 21 रुपये जो खर्च होंगे वो कितने बच्चों ने किए थे, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले क्या करते हैं, सारणी को हम बना लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इस प्रकार से सारणी को कर लिया है मैंने कंप्लीट। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो दैनिक जेब भत्ता दे रखा है 11 से 13। बच्चों की संख्या कितनी है? 7 है। और 13 से 15 है, तो बच्चों की संख्या कितनी? 6। इसका माध्य जेब खर्च दे रखा है 18 रुपये, यानी माध्य हमें दे रखा है 18 रुपये। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। माध्य का जो करने का तरीका है उसी प्रकार से करेंगे। तो क्या करते हैं हम, माध्य अगर निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह में ऊपरी सीमा और प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकलेगा हमारा वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो 13 प्लस 11/2। 13 11 होते हैं 24। 24 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो पहले का हमने वर्ग चिन्ह निकाला तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखो इसमें पैटर्न देखो, इसमें वर्ग चिन्ह में वर्ग माप कितना, यानी कितना कितना हम इसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, सब में 2 2 जोड़ते जा रहे हैं। तो जो हमने पहला वर्ग चिन्ह निकाला है उसमें 2 जोड़ते जाओ। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 18, 20 और 22, और ये हो जाएंगे तुम्हारे 24। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब वर्ग चिन्ह ये हो गया x का मान, और बच्चों की संख्या हो गई हमारी f। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ता है सिग्मा f। तो सिग्मा f निकाल लो। सिग्मा f मतलब सभी f की संख्याओं क्या कर दो? जोड़ दो। तो 7 और 6 13, 13 और 9 होते हैं 22, 22 और 13 हो जाएंगे तुम्हारे 35। 35 में f जोड़ेंगे तो प्लस f, 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो 44 तो हो जाएंगे, प्लस में रह जाएगा तुम्हारा f, तो प्लस के f ही आ जाएगा सिग्मा f का मान। इसके बाद हमें निकालना है f गुणा x। तो f का मान ये दे रखा है, x का मान ये, तो इन दोनों का करेंगे हम गुणा। तो 7 का गुणा करेंगे 12 के साथ, तो 12 7 होते हैं 84। 14 गुणा करेंगे 6 के साथ, तो 14 छिक्की भी होते हैं 84। 16 का गुणा करेंगे 109 से, तो ये हो जाएंगे 144। 18 गुणा करेंगे इससे, तो ये हो जाएंगे आपके 234। 20 का गुणा f से करेंगे तो आ जाएगा 20f। 22 का गुणा 5 से करेंगे तो 110। 24 का गुणा 4 से करेंगे तो 96। इस प्रकार से आ जाएगा तुम्हारे f इंटू एक्स। अब हम निकालते हैं सिग्मा fx, यानी जो fx का गुणा किया उन सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ोगे तो देखो प्लस में, तो ये हमारा 20f वाला है तो 20f आएगा, और इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा आप f तो अलग रह जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 752। ठीक है, प्लस में 20f। फिर निकालते हैं हम सिग्मा f। तो इन सिग्मा f वाले सभी पदों संख्याओं को जोड़ोगे तो ये बनेगा 44, प्लस में f रहेगा तो प्लस f हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हमें माध्य दे रखा है ये, तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटी सिग्मा f। माध्य की जगह रख लिया हमने 18 बराबर सिग्मा fx का मान आया 752 प्लस 20 बटे सिग्मा f का मान आया 44 प्लस f। ठीक है, इसका हमने बज्र गुणा किया, तो इसका 18 का दोनों के साथ करेंगे, लेकिन पहले मैंने कोष्ठक से पहले 18 लगा करके लिख दिया है बराबर। 1 का गुणा किसी संख्या के साथ करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 18 गुणा 44 साथ करेंगे तो आ जाएगा 792। ठीक है नहीं, प्लस 18 का f के साथ करेंगे तो 18f आ जाएगा। ठीक है, ये 18f आ गया। ये 752 प्लस 20f है। ठीक है, f वालों एक तरफ कर लेंगे, ये 20f है, ये 18f, तो 18f तो ऐसे ही रहेगा। 20f को इधर लेके आए तो माइनस के 20f हो जाएंगे बराबर 752 इधर है, इस 792 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस के 792। ठीक है,
18 F में से 20 F जाएंगे तो माइनस के 2 F बचेंगे, बराबर 752 में से माइनस के 752 में करेंगे तो माइनस के 40 बचेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर F की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो 40/2 आ जाएगी। 40 से इसको काटोगे तो F का मान कितना आ जाएगा, 20। तो जो F खोई हुई बारंबारता थी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करके और सीख लेते हैं। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष विधि से तो हमने कर लिया है, लेकिन अभी अब मैं समझा रहा हूँ आपको कल्पित से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे हम कल्पित माध्य से। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसकी सारणी बना लेता हूँ, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की हमने बना लिए सारणी। अब हम करेंगे इसको कल्पित विधि से माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये दैनिक मजदूरी दे रखी है 500 और 520 तक। श्रमिकों की संख्या इस प्रकार से दे रखी है। तो माध्य ज्ञात करने की कोई सी विधि हो उसके लिए सबसे पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो वर्ग चिन्ह अगर निकलेगा इसका, ये आ जाएगा आपका वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा दे रखी है 520, निम्न सीमा दे रखी है 500। ठीक है, बटे में 2 आ जाएगा। 520 और 500 जोड़ते हैं तो 1020 आते हैं। 2 का भाग लगाए जाएंगे तो ये आ जाएगा 510। यानी पहला वर्ग चिन्ह हमारा कितना आ गया, 510। मैंने बताया था कि इनका वर्ग माप देख लेंगे कितने का अंतर है इनमें। तो 500 से 520, 20 ऐड किए, 20 से 40, 40 से 60, यानी 20 जोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें पहले वर्ग चिन्ह में जोड़ते जाओ तो 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530, 530 में 10 जोड़ेंगे तो 550, 570 और 590। इस प्रकार से आ जाएगा हमारा वर्ग चिन्ह। अब हम कौन सी विधि से माध्य निकाल रहे हैं, कल्पित माध्य से। तो हमें चाहिए कल्पित माध्य सबसे पहले। तो कल्पित माध्य निकालने के लिए हम वर्ग चिन्ह में देखेंगे बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू देखो 1 2, 2 यहाँ से चली जाएंगी और 2 यहाँ से चले जाएंगे। तो बीच में क्या रह जाएगा हमारा 550। तो ए का जो माध्य मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ये ए क्या है, तो देखो माध्य ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र है, यानी माध्य x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है हमारा कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का। तो ये यानी कल्पित माध्य होता है। यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा हमारा कल्पित। इसको आगे हल करते हैं तो ए की वैल्यू निकाल ली। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं एक्स के मानों में से ए को घटाते हैं। ठीक है, जो ए का मान हमने भी निकाला उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक्स के मानों में, तो एक्स का मान ये है 510 पहला, इसमें से ए को घटाना है। तो ए कितना है, तो देखो यहाँ देख लेते हैं। एक्स ये है 510 और ए है हमारा 550। 510 में से 550 घटाएंगे, ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 40। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 40। ठीक है, ऐसे ही अगर 530 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 20, 550 में से 500 घटाएंगे 0, फिर ये 20 और ये 40। इस प्रकार से निकलेगा हमारा डी का मान। ठीक है, अब क्वेश्चन में एफ इंटू डी चाहिए हमें। एफ का मान हमारे पास ये है श्रमिकों की संख्या, डी का मान हमने निकाल लिया। तो इन दोनों का कर देंगे गुणा। तो 12 गुणा करेंगे माइनस के 40, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 48, यानी माइनस के 480। ये आ जाएगा माइनस के 480। ऐसे ही माइनस 20 का गुणा करेंगे 14 थे, तो ये आ जाएंगे माइनस के 280। ठीक है, 0 का गुणा 8 से करेंगे तो 0, 20 का गुणा करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120, और 40 का गुणा करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400। ठीक है, अब हमें निकालना होता है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी मतलब सिग्मा एफ डी के एफ गुणा डी के मानों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए देखो इसमें 2 मान आ रहे हैं, एक तो प्लस का आ रहा है, एक किसका आ रहा है, माइनस का। तो दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, माइनस वालों को अलग जोड़ लो, 0, 8 8 16 6 यहाँ से ले, 4 2 6 और 1 7, तो माइनस के 760। ये आ जाएंगे 400 520, ये प्लस के 520, एक प्लस का एक माइनस का। बड़ा वाला किसका है, ये माइनस के 760 है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, यानी माइनस। अब 760 में से 520 माइनस कर दो
तो 520 घटाना है 760 में से 0 4, ये कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 240। तो 240 किसके माइनस के 240 आ गए सिग्मा एफ डी का मान। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ के मानों को ऐड कर लो। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 6 20, 20 0 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो जो सिग्मा एफ आएगा वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो एक्स बार बराबर ए की जगह कितना रखेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ डी का माइनस के 240 बटे सिग्मा एफ का मान है 50। ठीक है, 550 को ऐसे ही रहने दो, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएंगे। 240 बटे 50, 0 से 0 कटेगा, 5 का इसमें भाग दे दो, तो 550 माइनस 5 को 20, 4 बचेंगे 40, तो 4.8 बार कट जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 545.2। ठीक है, एक्स बार यानी 20, तो माध्य कितना आ गया हमारा 545.20। ये भी हमने किस विधि से निकाला था, प्रत्यक्ष विधि से निकाला तब भी उतना ही आया था, कल्पित से निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, पग विचलन से निकालोगे तब भी उतना ही आएगा। तरीका अलग अलग है, आंसर अपना क्या आएगा सेम आएगा। आई होप कि आपको ये कल्पित विधि अच्छी समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है।